हेलो फ्रेंड्स, वीजे क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कपड़े के सिर्फ एक रेक्टेंगल पीस का बहुत ही आसानी से और फटाफट बन जाने वाला जीरो कॉस्ट क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र बैग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इस तरह से एक फैब्रिक पीस ले लिया है और उसका मेज़रमेंट है 38 बाई 30 इंच का। इस तरह से मैंने फैब्रिक पीस ले लिया है और उसको हमें 2 मिनट साइड में रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो राइस बैग में प्लास्टिक वाली जो बैग आती है उसे हमें यहाँ पे बेस बनाने के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने राइस बैग का प्लास्टिक यूज़ किया है और उसका भी मेज़रमेंट हमें जो फैब्रिक वाले पीस का लिया है उसी हिसाब से ले लेना है। तो इसी तरह से हमें राइस बैग की सीधी साइड ऊपर की तरफ रख के बिछा देना है और उसके ऊपर भी हमें फैब्रिक को भी ऊपर सीधी साइड रख के बिछा देना है। इस तरह से हमें बराबर से कर लेना है और चारों तरफ से हमें दोनों को मिला के पिन अप कर लेना है। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ से पिन अप कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, सीधी-सीधी सिलाइयाँ लगा लेनी है और दोनों को मिला के हमें एक फिटेड पीस रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक फिटेड पीस रेडी कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 पट्टियाँ लेनी है और 30 इंच लंबी पट्टी और 3 इंच चौड़ी वाली पट्टियाँ 2 ले लेनी है और जो 30 इंच वाली जो हमारी साइड है, उसके ऊपर हमें पट्टी की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है। पट्टी की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए स्टिच कर लेना है और फिर हमें इसको फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो उसी तरह से हमें दोनों साइड पट्टी को रखना है और दोनों साइड को अच्छे से फिनिश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पट्टियाँ लगा ली है और दोनों साइड को फिनिश कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक ज़िप लेनी है और ज़िप को हमें सेंटर से यानी कि बीच में से इस तरह से अलग कर लेना है। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट को अलग कर लिया है और सबसे पहले हमें क्या करना है, ज़िप को ये इस तरह से नीचे सीधा रखना है और फिर उसके ऊपर जो फिनिशिंग पट्टी हमने की थी उसको इस तरह से ज़िप पे रखना है और ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें ज़िप को सीधी साइड ऊपर की तरफ रखना है और उसके ऊपर जो पट्टी वाली साइड पट्टी है उसको ऊपर रख के स्टिच कर लेना है। तो इसी तरह से हमारी ज़िप लग के अच्छे से रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से हमारी ज़िप लग के रेडी हो गई है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें फैब्रिक को उल्टा करना है और दोनों ज़िप वाले पार्ट को इस तरह से साथ मिला लेना है और फिर हमें दोनों साइड से एक-एक रनर अंदर इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों रनर को ऐड कर लिया है और जो साइड में ज़िप वाला पार्ट थोड़ा-थोड़ा बचा है उसे हमें कट कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि जो ये पार्ट है उसको हमें उल्टा कर लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको उल्टा कर लिया है और फिर इसको इस तरह से बराबर से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद क्या करना है कि जो ऊपर ज़िप लगी हुई है उससे उससे हमें यहाँ से मेज़र टेप रखनी है और 7.5 इंच पे मार्क करना है। तो इस तरह से सीधे-सीधे ज़िप को टच करते हुए हमें रखना है और फिर 7.5 इंच पे कर लेना है। और जहाँ पे हमने इस तरह से मार्क किया है वहाँ से हमें क्या करना है कि सीधी-सीधी लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने स्केल की मदद से सीधी-सीधी लाइनें ड्रॉ कर ली है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है उसके दोनों साइड से इस तरह से पकड़ना है और फिर लाइन वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से अच्छे से बिछा देना है। तो एक पार्ट हमारा थोड़ा छोटा-सा हो गया है और एक पार्ट बड़ा। इस तरह से हमारे 2 पार्ट रेडी हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, 5 इंच बाय 5 इंच के 4 बॉक्स बना लेने हैं, यानी कि चारों तरफ से इस तरह से 5 बाय 5 इंच के बॉक्स बना लेने हैं। और इस तरह के बैग बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो इस तरह के बैग बना के हम इसमें काफ़ी सारे कपड़े भी स्टोर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 5 बाय 5 इंच के इस तरह से बॉक्स बना लिए और फिर हमें उसे कट कर लेना है। तो अ, अ,
यहाँ पे मैं कट कर लिए है और जो साइड निकली है उसे हमें दूसरी साइड इस तरह से रखना है और फिर हमें उसे भी मार्क कर लेना है और फिर हमें चारों तरफ से कट कर लेना है। तो चारों चारों साइड पे हमें कट कर लिया है और साइड में जो इस तरह से दोनों साइड पे हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक पट्टी लेनी है और उसको सीधी साइड अंदर की तरफ रख के स्टिच करना है और फिर से हमें फोल्ड करना है और फिर ऊपर से भी सिलाई लगा लेनी। तो इसी तरह से हमें दोनों साइडें पट्टी से फिनिश कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइडें पट्टी से फिनिश कर ली है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो 5x5 इंच के जो हमने चारों तरफ से पार्ट निकाले थे वो पार्ट को ले लेना है और दो 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 पार्ट को मिलाना है और बीच में से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में दोनों दोनों को मिलाते हुए सिलाई लगा ली है और ऊपर से टॉप स्टिच भी लगा ली है। तो उसका मेज़रमेंट हमें रखना है 18 बाय 4.5 इंच, यानी कि 4.5, 18 बाय 4.5 इंच। तो इस तरह से जो साइड में थोड़ा सा पार्ट ज़्यादा है उसे हमें कट कर लेना है और इस एक तरफ इस तरह से और दूसरी तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और सेंटर में से हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से हमारे बैग के हैंडल रेडी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2 हैंडल बन के हमारे रेडी हो गए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो छोटी वाली पार्ट है, छोटा वाला पार्ट है, उसी साइड हमें बैग के हैंडल लगाने हैं। तो यहाँ पे मैं जो हमारा छोटा वाला पार्ट है उसको लेना है और उसको हमें इस तरह से पकड़ना है। जो खुली वाली साइड है वहाँ से हमें पकड़ना है और इस तरह से रखना है। फिर हम जो बीच में हमने सिलाई लगाई है वहाँ से हमें 2-2 इंच पे मार्क कर लेना है। हैंडल को लगाने के लिए इसी तरह से 2-2 इंच पे मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें जो मार्क किया है वहाँ पे हमें हैंडल की दोनों साइड एक कॉर्नर यहाँ पे रखना है और दूसरी साइड का कॉर्नर यहाँ पे रखना है और सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी। तो ये आप देख सकते हैं कोई यहाँ पे मैंने सिलाई से फिनिश कर लिया है। उसके बाद हमें हैंडल को इस तरह से अंदर इंसर्ट करना है और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से फोल्ड करना है और 2-2 इंच पे मार्क करना है और दूसरी साइड का हैंडल भी हमें उसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड के हैंडल इस तरह से अटैच कर लिया है और उसको भी हमें इस तरह से अंदर से इंसर्ट कर लेना है और फिर हमें इस तरह से पकड़ना है और सिलाई लगा लेनी है और दूसरी साइड को भी इस तरह से पकड़ना है और सिलाई लगानी है। उसी तरह से हमें चारों कॉर्नरों को मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने चारों कॉर्नरों को मिलाते हुए सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, उसको फिनिश करने के लिए हमें पट्टियाँ लेनी है और सिलाई लगाते हुए चारों कॉर्नर को हमें अच्छे से फिनिश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने चारों कॉर्नर को पट्टियों की हेल्प से फिनिश कर लिया है। तो ये हमारा बैग बन के रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि बैग को सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने बैग को इस तरह से सीधा कर लिया है और चारों कॉर्नर निकाल लिए। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से हमारा बैग बन के रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स इसमें आप काफ़ी सारे कपड़े भी स्टोरेज कर सकते हो। तो इसमें 12 से 15 साड़ियाँ हमारी अंदर आ जाती है। और साइड में भी थोड़ी सी जगह बचती है, वहाँ भी हम ब्लाउज पीस कुछ भी आसानी से रख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी मेरी इसमें साड़ियाँ आ गई है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। बाय फ्रेंड्स।